विभीषण को रामायण में एक महत्वपूर्ण किरदार समझा जाता है, जिन्होंने अपने ही भाई के अधर्म का साथ छोड़कर धर्म का साथ अपनाया और श्री राम की ओर से युद्ध कर अपनी स्वामी भक्ति का परिचय दिया। फिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हीं श्री राम ने द्वापर युग में युधिष्ठिर और श्री कृष्ण का कर दिया अपमान। पूरी बात जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नए अपडेट्स आपको मिलते रहे। रामायण के अंत में श्री राम ने विभीषण को एक और युग तक धरती पर रहकर राम नाम का प्रचार करने को कहा। विभीषण इसी कारण से पूरे द्वापर युग में धरती में मौजूद रहे। जब पांडवों और कौरवों के बीच राज्य का बंटवारा हुआ तो पांडवों के हिस्से में निर्जन खांडव प्रस्थ आया, पर मय दानव की सहायता से पांडवों ने उस निर्जन स्थान पर एक विशाल राज्य का निर्माण करवाया और एक आलीशान महल खड़ा किया। इंद्रप्रस्थ के बसने के बाद युधिष्ठिर ने वहां राजसूय यज्ञ का आयोजन कराने का फैसला किया। राजसूय यज्ञ के लिए दुनिया भर के सभी महान राजाओं को वहां बुलाया गया। इसी फहरिस्त में लंका से राजा विभीषण को बुलाया गया। विभीषण वहां पर पहुंचे तो सही पर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर के सामने सभी राजाओं को झुकते हुए अभिवादन करते देखा तो उन्होंने युधिष्ठिर के सामने झुकने से इनकार कर दिया। जब आसपास के राजा महाराजाओं ने विभीषण से इसका कारण पूछा तो उसने बताया कि उनके आराध्य श्री राम है और वो अपने जीवन में आखिरी बार केवल उनके सामने झुके थे। उसके बाद श्री राम के बराबर उनको कोई भी नहीं दिखा। श्री राम के सामने झुकने के बाद अब वो उससे नीचे किसी इंसान के सामने नहीं झुक सकते। इस तरह विभीषण ने राजा युधिष्ठिर के सामने झुकने से ये कहकर इनकार कर दिया कि जो श्री राम के सामने झुका वो किसी और के सामने नहीं झुक सकता। तभी दरबार में श्री कृष्ण पधारे। श्री कृष्ण और श्री राम दोनों ही विष्णु का अवतार थे, पर विभीषण इस बात से अनजान थे। तब श्री कृष्ण ने अपनी लीला दिखाई और विभीषण को श्री कृष्ण में श्री राम के दर्शन होने लगे। विभीषण ये देखकर गदगद हो गए और उन्होंने श्री कृष्ण के सामने अपना सर झुका दिया। विभीषण ने श्री कृष्ण की स्तुति की और उनके चरण छूकर आशीर्वाद मांगा। सभा में आए लोग ये दृश्य देखकर हैरान रह गए कि विभीषण जैसा बुजुर्ग इंसान श्री कृष्ण के पैर छू रहा है। श्री कृष्ण ने विभीषण का अभिवादन स्वीकार किया और फिर युधिष्ठिर के पास जाकर युधिष्ठिर को नमन करते हुए कहा कि जो व्यक्ति धर्म का पालन करता हो वो श्री राम के बराबर है। श्री कृष्ण की बात सुनकर विभीषण को एहसास हुआ कि श्री कृष्ण उन्हें ये सीख देना चाहते हैं कि जहाँ धर्म और पुण्य हो वहाँ ईश्वर को भी झुकना पड़ता है। विभीषण ने इसे ही श्री राम का हुक्म मानते हुए युधिष्ठिर को प्रणाम किया। इस तरह श्री कृष्ण ने न केवल विभीषण को अपने होने का एहसास कराया, बल्कि उनके अहंकार को तोड़कर उन्हें दयालु और संयमी बनाया। सभा में सभी लोगों ने श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के नाम की जय जयकार किया। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी ऐसी ही सच्ची और रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए घंटे के बटन को दबाना ना भूले। धन्यवाद।